हेलो गाइस, तो ले आया हूँ मैं बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और अपने इस लेटेस्ट वीडियो में जेरेमी यही बता रहे हैं कि नाउ ही इज़ मच ओल्डर कंपेयर टू जब वो पहले कम्पीट करा करते थे और इसीलिए वो अपने मसल्स में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी देख सकते हैं और फील कर सकते हैं हाउ डेंस दे आर गेटिंग। एंड अब वो बहुत एक्साइटेड हैं डाइट डाउन करने के लिए और प्रेप के टाइम के लिए, क्योंकि अब ये एक बहुत ही डिफरेंट फिजिक निकलेगी व्हेन इट इज पील्ड। पिछले 4-5 सालों से इनके पास कोई गोल नहीं था, बट नाउ ही हैज़ अ गोल। एक इंटेंट के साथ जेरेमी ट्रेन कर रहे हैं विच इज वेरी विजिबल इन हिज वीडियोस। एंड जेरेमी बोल भी रहे हैं कि पूरी तरह से मेरी चैंपियन मेंटालिटी फिर से बाहर आ रही है। एंड वेरी सून गाइस जेरेमी पर एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा, बट फॉर नाउ जेरेमी इज पुशिंग इट इन द जिम एंड अपनी तरफ से ही इज गिविंग 100%। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो गाइस, वी ऑल वांट टू सी द रिटर्न ऑफ जेरेमी, क्योंकि इस एक चीज ने इस साल के मिस्टर ओलंपिया की हाइप को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। नेक्स्ट अपडेट है राहुल फिटनेस की। गेट दिस मैन इन ओलंपिया क्वालिफिकेशन, गेट हिम ऑन द मिस्टर ओलंपिया स्टेज गाइस एनी हाउ। राहुल तो इस बार पूरी तरह से एक अलग ही जोन में है। इस तरह से डेडिकेटेड वे में ट्रेन करते हुए पोस्ट और एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं। राहुल को मैंने तो पहले नहीं देखा ऐसा करते हुए। एंड मैन, किसी भी तरह से राहुल को मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर पहुंचा दो। लेट द बिग आइज सी हिम। जब बड़े बड़े कोचेस की नजरें पड़ेंगी राहुल के पोटेंशियल के ऊपर, इन फ्रीकिश जेनेटिक्स के ऊपर, थिंग्स आर गोइंग टू टर्न रियली वेल फॉर हिम। अगर अभी राहुल को हैनी रैम्बोर्ट जैसा कोच मिल जाए तो आई कैन नॉट इवन इमेजिन हाउ फार ही कैन गो। आई मीन गाइस, एक्चुअल टॉप 10 पोटेंशियल फ्रॉम इंडिया इन मेंस फिजिक एक्चुअल में सिर्फ हवा हवा में नहीं, एक्चुअल में एक कंपेटिटिव एडवांटेज अगर किसी इंडियन एथलीट को मिल सकता है इस डिवीजन के लिए तो वो है सिर्फ राहुल। एक वाइडर फ्रेम है जो और भी फील करा जा सकता है, अ ग्रेट हाइट एंड बिना फ्लेक्स करे ये बैक, डैम इंसेन गाइस। कैन यू सी द थिकनेस, कितना ज्यादा मसल है। आई मीन दिस इज इन इंडिया एंड इट इज अनफॉर्चुनेट कि एक ऐसा एथलीट इस कैलिबर का, इस पोटेंशियल का अभी तक हमें मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर नहीं जाते हुए दिखा। अब फिर से अली बिलाल और भुवन चौहान आएंगे। एंड मैं ये नहीं कह रहा गाइस कि कुछ बायस होता है यहाँ पर, बट सोच कर देखें क्या एक ये चीज माइंड में नहीं आती कि मैन अली बिलाल 8th आए थे मिस्टर ओलंपिया में, अब यहाँ हम राहुल से या किसी और से हरवा देंगे तो कैसा रहेगा। या फिर एक रेस्पेक्ट वाला फैक्टर, आई डोंट नो मैन, शायद मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। बस गेट दिस मैन अ क्वालिफिकेशन एंड सी फॉर योरसेल्फ बीइंग हिम द इंडियन हीरो। If this is not some demon back, then I don't know what is। और नेक्स्ट अपडेट है गाइस हमारे करंट मिस्टर ओलंपिया चैंपियन हार्डी चुपन की। एंड मैन, एक चीज मैं हार्डी से बोलना चाहूंगा कि या तो कोई ट्रांसलेटर रख लें या फिर आई डोंट नो, बट ये जिस तरह से गूगल ट्रांसलेट से कन्वर्ट करके कैप्शन डालते हैं वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाते हैं और कई बार तो बहुत रूड वे में दे अपीयर, जबकि हार्डी का मतलब ये नहीं होता है। जैसे कि ये देखिए, शट अप, आई एम द किंग, शाउट आफ्टर मी, बट फॉर नाउ आई एम। When you gather and talk about anyone, let the day come when your words do not destroy you, etc. तो guys, anyways, यहाँ देखिए हार्डी की फिजिक। डेफिनेटली हार्डी नोस की रिटेन करने के लिए इस टाइटल को लास्ट ईयर की फिजिक से काम नहीं चलने वाला। उन्हें हर एक एस्पेक्ट में इंप्रूवमेंट करनी होगी और वही दिख भी रहा है गाइस। हार्डी इज लुकिंग सिग्निफिकेंटली बिगर, काफी ज्यादा डेंस हार्डी लग रहे हैं। इवन आप इनका फेस भी देखोगे तो हार्डी का फेस भी काफी ज्यादा फुलर एंड डिफरेंट लग रहा है यहाँ पर। हार्डी लास्ट ईयर की तरह ही इस साल भी एक बिगर पैकेज के साथ दिखने वाले हैं। बट यस गाइस, अकॉर्डिंग टू हेड जज स्टीव, कंडीशन पर उनको काम करना होगा। हार्डी को कंडीशन लास्ट ईयर से ज्यादा इंप्रूव लानी होगी। 2019 और 2020 के जो हार्डी हमने देखे थे वो एक इनसेन कंडीशन थी, वो एक स्टैंडर्ड था, दैट वाज सेकंड टू नन, और हार्डी को फिर से वही रिपीट करनी होगी। अब नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं इंडियन रॉक के बारे में, दीपक नंदा के बारे में, जो इस वक्त पूरी तरह से एक प्रेप मोड में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि उनके इंस्टा हैंडल पर अब ज्यादा से ज्यादा उनके वर्कआउट की क्लिप पोस्ट हो रही है, जिस तरह की इंटेंस ट्रेनिंग ये कर रहे हैं। आई रियली बिलीव कि जैसे इन्होंने लास्ट ईयर प्रो कार्ड जीता था, इस साल इनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन जीतने पर ही है। और इनका जेनेटिक्स, इनकी कंडीशनिंग सब एक्चुअल में बहुत ही सुपीरियर है। ये देखिए इनका साइड ट्राइसेप शॉट एंड दिस इज इनसेन गाइस। आई मीन कितना बड़ा लैटरल हेड डेवलप्ड है, डैम। जबरदस्त डेवलपमेंट, कंडीशनिंग एंड सेपरेशन इन मसल्स, प्रॉपर होर्स शू बनता हुआ। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि क्लासिक के लाइनअप पर दिल्ली के शो में कौन कौन एथलीट्स उतरने वाले हैं एंड हाउ कंपेटिटिव इट इज। नेक्स्ट अपडेट है स्टेफन मटाला की, जो क्लासिक फिजिक के वेट कैप में आने के लिए लीन होते जा रहे हैं, बट ना ही उनका साइज गिरता हुआ लग रहा है, ना ही उनका फ्लो खराब हो रहा है। आई थिंक अभी ये 15 वीक्स आउट अपने प्रो शो से, बट ये एक ऐसे क्लासिक फिजिक एथलीट होने वाले हैं जो एक्चुअल में काफी डैमेज कर सकते हैं। बहुत ही राउंड और वेल सेपरेटेड मसल बेलीज ये हम इनकी ऑफ सीजन में भी देख सकते हैं। चेस्ट भी प्रॉपर फुल है एंड चेस्ट फाइबर्स, आई थिंक दैट इज हिज यूनिक सेलिंग पॉइंट। चेस्ट के फाइबर्स आर सो डैम मच, इट इज इनक्रेडिबल गाइस। जस्ट इमेजिन कि जब ये एक्चुअल में प्रेप पर होंगे 3-4-5 वीक्स आउट में, तब ये फाइबर्स और श्रेड्स किस लेवल के होंगे। हाँ, इनका एब्डोमिनल, बस एक इनका मिड सेक्शन थोड़ा उस तरह का डिफाइंड नहीं लगता। इनके एब्स के जेनेटिक्स दूसरे मसल्स के कंपैरेटिवली उभर कर नहीं आते, बट इवन इन दैट केस वैक्यूम इज द पावर इन क्लासिक फिजिक और उसे ये यूज कर सकते हैं। नाउ गाइस, इस वीकेंड को होने वाला है टोरंटो प्रो एंड अकॉर्डिंग टू मी, वैसे तो हम हसन और यान
वलर के बीच में एक फाइट देखने वाले हैं, बट हसन मुस्तफा इज गोइंग टू विन द शो। बस ये सिर्फ मेरी ओपिनियन है। सो ये हसन का फर्स्ट शो होगा जहां वो चैड निकल्स के साथ काम कर रहे होंगे, लेकिन इन सभी रिसेंट अपडेट्स में हसन बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। साइड शॉट्स जैसे कि साइड चेस्ट या फिर साइड ट्राइसेप, दोनों में ही हसन के साइड लेग्स एंड ह्यूज मसल बेलीज उन्हें बहुत ही ज्यादा एडवांटेज देती हैं। रिसेंटली हमने हसन का बैक पोस्ट भी देखा था। हसन इज नॉट कैरिंग दैट इनक्रेडिबल विथ, बट फाइबर्स और वो पील होने के साथ साथ डिटेल्स बैक पर अमेजिंग आ रही हैं। इट्स जस्ट इनको कंडीशन आना होगा, क्योंकि यान मैट जेनसन के साथ हैं, तो कुछ हो या ना हो कंडीशन तो वो जरूर आएंगे। और यान बहुत ज्यादा ड्राई और ग्रीनी एस्पेक्ट फिजिक में लाने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही गाइस जैसा कि मैंने कवर करा था, यान का भी ये फर्स्ट शो है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विद मैट जेनसन, और यान का रिकॉर्ड एक टॉप 10 प्लेसर के रूप में रहा है मल्टीपल टाइम्स। बट हसन को इस बार उनकी फिजिक अपडेट्स देखकर, उनकी राउंड और 3D मसल बेलीज देखकर और जिस तरह से फ्रीकिश इस बार हसन लग रहे हैं, बहुत ही ज्यादा डेंस एक कॉम्पैक्ट फ्रेम पर जो इन्होंने खुद को कर रखा है, आई रियली फील कि हसन इस बार हमें एक न्यू वर्जन के साथ दिखने वाले हैं। तो इवन इफ गाइस हसन नहीं जीतते हैं, तब भी गाइस 1 और 2 तो हसन और यान के बीच में ही रहने वाला है। नेक्स्ट अपडेट है गाइस आंद्रे फर्ग्यूसन के बारे में। और आंद्रे फर्ग्यूसन जिनकी इस लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग ही वाज 5 डेज आउट, जो अब आई थिंक 2 डेज आउट हो गया होगा। 17 प्रो शो विंस, 17 प्रो शोज गाइस, डैम। 3 बार लगातार आर्नोल्ड क्लासिक चैंपियन, मेंस फिजिक डिवीजन के लिए अपने आप में ही एक रिकॉर्ड। और अब इस वीक आंद्रे कंपीट करेंगे टू गेट द क्वालिफिकेशन फॉर दिस ईयर्स मिस्टर ओलंपिया। मैन लुक एट हिम, लुक एट हिज फिजिक, इजंट ही लुकिंग नट्स। लास्ट कुछ टाइम से आंद्रे थोड़ा सा लैग करते हुए हमें दिखे, बट इस टाइम पर ये क्रेजी कंडीशन लग रहे हैं विद फुल एंड राउंड मसल बेलीज। कैप्शन में आंद्रे बोल भी रहे हैं कि लीव यू ऑल विद अ लिटिल पार्टिंग गिफ्ट। तो क्या ये आंद्रे का लास्ट ईयर है कंपीट करते हुए? पॉसिबल है गाइस, क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि आई थिंक 8 से 9 मिस्टर ओलंपिया अपीयरेंसेस अपने इस करियर में आंद्रे ऑलरेडी दे चुके हैं। सो मे बी इट्स टाइम फॉर हिम टू हैंग द बूट्स, स्टिल गॉट वर्क टू डू, सी यू ऑल ऑन शो डे। तो क्या आंद्रे की 18 प्रो विन होगी विद दिस वर्जन? आई रियली बिलीव सो। लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में क्लासिक फिजिक डिवीजन में 5th प्लेस पर प्लेस होने वाले माइक सोमरफील्ड इस वक्त ऑफ सीजन पर हैं, और कैप्शन में ये बताते हैं कि इस वक्त ये अपने हाईएस्ट वेट पर हैं जब से इन्होंने क्लासिक डिवीजन में कंपीट करना शुरू करा है। और इस वक्त इनका फोकस है बैक, वेस्ट और हैमस्ट्रिंग्स पर। माइक इस वक्त हाई वॉल्यूम वर्कआउट कर रहे हैं एंड क्लीन डाइजेस्टिव फूड से अपनी डाइट कंप्लीट कर रहे हैं। और इस साल उनका कोई प्लान नहीं है ट्रैवल करने का, बल्कि पूरी तरह से फोकस है प्रेप पर। तो गाइस इवन अपने हैवीएस्ट वेट पर भी लुक एट हिज प्रपोर्शंस, कितना ज्यादा क्लासिक, कितनी ज्यादा एस्थेटिक फिजिक है माइक की, कितनी थिन वेस्ट ये कैरी कर रहे हैं। क्वालिफाई तो इन्होंने इस साल के मिस्टर ओलंपिया के लिए पहले ही कर लिया था सऊदी क्लासिक में कंपीट करके सीजन के स्टार्ट में ही। अब ही हैज प्लेंटी ऑफ टाइम टू इंप्रूव एंड मिस्टर ओलंपिया में और भी कंपेटिटिव होकर आने के लिए। नेक्स्ट अपडेट है गाइस बीफ स्टू की। न्यूयॉर्क प्रो में टोनियो से बहुत अच्छा इनका कॉल आउट देखने को मिला और वहां इनकी 2nd प्लेस आई। फिर अभी लास्ट वीक कैलिफोर्निया प्रो में इनकी 4th प्लेस आई। और अब बीफ स्टू ने डिसाइड करा है रेस्ट ऑफ द ईयर ऑफ लेने का, एंड इस साल इन 2 शोज से ही बीफ स्टू ने काफी नाम ऑलरेडी बना ही लिया है। अपने इस पोस्ट के कैप्शन में भी बीफ स्टू यही बता रहे हैं कि अब वो अपने वेट को प्रेप के स्टार्टिंग पॉइंट पर जितना था, जो कि था 280 पाउंड्स, वहां तक पहुंचाना चाहेंगे फिर से, और अब अपने वीक बॉडी पार्ट्स को इंप्रूव करेंगे। बीफ स्टू जिस तरह से इन दोनों शोज में अपीयर हुए थे, दैट वाज रियली इंप्रेसिव। आई मीन गाइस सर्जियो जो इतने एक्सपीरियंस और टेन्योर्ड बॉडी बिल्डर हैं, इवन उनके सामने बीफ स्टू काफी थिक, वाइड एंड डेंस लग रहे थे, व्हिच सेज अ लॉट अबाउट हिम। और इनकी आप सेपरेशन भी देखोगे दोनों ही शोज में, तो बहुत ही अच्छी सेपरेशन ये अपने मसल्स में लेकर आए थे। इट्स जस्ट अभी इनको अपनी बैक पर काम करना है, एंड इट वाज हिज फर्स्ट ईयर। विद टाइम ही विल डेफिनेटली मेक चेंजेस और अब बहुत ज्यादा इंप्रूव करके हमें दिखेंगे। और आज की लास्ट अपडेट है गाइस विटोर शावेज के बारे में, जो कि इस वीक कंपीट कर रहे हैं, एंड आई थिंक ये इनका 3rd अटेम्प्ट है क्वालिफाई करने के लिए। से कोई भी कमी इनकी फिजिक में नहीं लगती है सिवाय एक मसल मैच्योरिटी के, बस थोड़ी वो कम लगती है क्योंकि ये बहुत यंग है। बट उसके अलावा ही नोज हाउ टू कम इन रिप्ड, क्रेजी वाइड शोल्डर, स्मॉल वेस्ट, एंड ये देखिए इनसेन बैक शॉट, कितनी ज्यादा ड्राई और डेंस ये बैक लग रही है। अब गाइस इस वीक भुवन चौहान भी कंपीट कर रहे हैं टोरंटो प्रो में। अनुज शो की जो लिस्ट है उसमें इनका नाम तो नहीं था, तो मे भी कोई और भी शो हो रहा है जहां पर ये कंपीट कर रहे हो। बट अगर गलती से ये भी कहीं टोरंटो प्रो में आ गए तो गाइस डेफिनेटली भुवन के लिए जीतना बहुत मुश्किल होने वाला है वहां पर भी, क्योंकि इनके पास साइज और थिकनेस के साथ साथ इनके मसल्स बहुत ही ज्यादा डिफाइंड भी हैं, एंड ही डज नॉट कम इन फ्लैट। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। डाइट, वर्कआउट और ऑनलाइन कोचिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर पिंग कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।